900 साल तक एक आदमी ने सिर्फ एक सपना देखा था, ऐसी अमृत गोली बनाना जो इंसान की सीमाओं को तोड़ दे। ऐसी गोली जो 10,000 साल से आसमान द्वारा लगाई गई उस सीमा को खत्म कर दे, जिसने हर साधक को सम्राट के स्तर के आगे बढ़ने से रोक रखा था। उस आदमी का नाम था आदित्य वर्मा, लेकिन दुनिया उसे उसके नाम से नहीं जानती थी। दुनिया उसे अग्नि सम्राट कहती थी। रसायन विद्या का ऐसा महार थी जिसकी बनाई हुई एक गोली के लिए बड़े बड़े साधक अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। 900 साल की मेहनत, 311 टूटे हुए कड़ाह, 11 शिष्य जिन्होंने उसके प्रयोगों में अपने प्राणों का सार तक दे दिया था। और आखिरकार वह दिन आ गया था जिसका इंतजार आदित्य ने 900 साल किया था। आसमान का रंग लाल था। बादल ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे किसी ने पूरे आकाश में पुराना खून फैला दिया हो। दूर पहाड़ों के ऊपर बिजली लगातार चमक रही थी। हवा में इतनी गर्मी थी कि साधारण इंसान वहां एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन आदित्य वर्मा अपने नौनाभ कलश के सामने स्थिर खड़ा था। उसके सामने एक छोटी सी गोली हवा में घूम रही थी। वही गोली उसकी 900 साल की मेहनत का अंतिम परिणाम थी, मोक्ष अमृत। उसने अपनी जल चुकी बांह की तरफ देखा। उसकी त्वचा कोहनी तक काली पड़ चुकी थी, कपड़े कंधों के पास से जल चुके थे। 8 स्वर्गीय बिजली की चोटें वह पहले ही झेल चुका था, लेकिन उसकी नजर गोली से एक पल के लिए भी नहीं हटी। पीछे से एक मुलायम आवाज आई, गुरुजी। आदित्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9वीं बिजली जमा हो रही है, अगर आप चाहें तो मैं उसका प्रहार अपने ऊपर ले सकती हूं। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, नहीं, आप घायल हैं। मैंने कहा ना नहीं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आदित्य बोला, देखो और सीखो। आज जो तुम देखोगी वह शायद दुनिया में कोई दोबारा नहीं देख पाएगा। वह उसकी सबसे भरोसेमंद शिष्या थी, मीरा। 40 साल पहले आदित्य ने उसे एक जलते हुए गांव से बचाया था। तब वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, धुएं और राख के बीच कांपती हुई, अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने खो चुकी। आदित्य ने उसे अपने पास रखा था, उसे खाना दिया था, उसे पढ़ाया था, उसे तलवार चलाना सिखाया था, उसे औषधियां पहचानना सिखाया था, और सबसे बढ़कर उसे अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया था। आज वही मीरा उसके पीछे खड़ी थी। आसमान में 9वीं बिजली जमा हो रही थी। आदित्य की नजर कलश पर थी, और उसी क्षण मीरा की उंगलियां हल्की सी हिली। उसकी हथेली में रेत का एक छोटा सा कण था, आकाश भेदी रेत, इतना छोटा कि सामान्य आंख उसे देख भी नहीं सकती थी। उसने वह कण कलश की एक दरार में डाल दिया। अगले ही पल 9वीं बिजली आसमान से नीचे गिरी। बिजली कलश से टकराई, रेत बिजली से मिली, बिजली गोली से मिली, और मोक्ष अमृत बाहर की तरफ नहीं फटा, वह अंदर की तरफ सिकुड़ गया। आदित्य की आंखें फैल गईं। उसने पहली बार पीछे देखा। मीरा वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर न खुशी थी, न क्रोध, न पछतावा, बस एक अजीब सी शांति थी। उसके होंठ हिले। गुरुजी, समय हो गया। अगले ही पल आदित्य की आत्मा उस गोली के भीतर खिंच गई। दुनिया खत्म हो गई। न आसमान, न धरती, न शरीर, सिर्फ अंधेरा और गिरना, बहुत लंबा गिरना। फिर अचानक उसे ठंड महसूस हुई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसकी पसलियों में भयानक दर्द था। उसने आंखें खोली, लेकिन जो चेहरा उसे दिखाई दिया वह उसका चेहरा नहीं था। उसका शरीर भी उसका नहीं था। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, हाथ कांप रहा था, उंगलियां पतली थीं, शरीर बहुत कमजोर था। उसने मुश्किल से सांस ली, तभी ऊपर से हंसी सुनाई दी। देखो इसे, महादेव चौहान मिट्टी में पड़ा हुआ है। इतना भी नहीं बचा कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दूसरी आवाज आई, चलो भाई, कुल प्रमुख इंतजार कर रहे हैं। इस कूड़े को देखना भी समय की बर्बादी है। कदमों की आवाज दूर चली गई। आदित्य ने आंखें बंद की। देव चौहान, 17 साल, चौहान कुल की बाहरी शाखा का बेटा। जन्म से ही उसकी आध्यात्मिक नसों पर एक रहस्यमय श्राप लगा हुआ था। उसके भीतर शक्ति का प्रवाह लगभग बंद था। उसके रिश्तेदार उसे बेकार समझते थे, और आज उसे पीटकर बारिश में छोड़ दिया गया था। आदित्य मिट्टी में पड़ा रहा। फिर उसके होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। 900 साल की जिंदगी ने उसे एक बात सिखाई थी, जब दुनिया तुम्हें खत्म करने आए तो घबराना नहीं चाहिए, हिसाब लगाना चाहिए। उसने अपने शरीर को महसूस किया।
साधना खत्म, शरीर खत्म, 9 स्वर्ण कोर खत्म, 900 साल खत्म। उसने थोड़ी देर आंखें बंद रखी, फिर धीरे से बोला, लेकिन याददाश्त अभी भी है। उसने अपने आसपास देखा, और रसायन विद्या भी। उसकी मुस्कान थोड़ी बड़ी हो गई। तो फिर ठीक है, एक साम्राज्य बनाने में 900 साल लगे थे, दूसरा कितने साल लेगा यह अब देखते हैं। वह लड़खड़ाता हुआ अपने एक छोटे से कमरे तक पहुंचा। कमरा बहुत साधारण था। पुराना बिस्तर, टूटी दीवारें, छत से टपकता पानी, और एक छोटी सी मेज पर कुछ सूखी हुई जड़ी बूटियां। उसकी नजर एक पुराने भंडारण छल्ले पर पड़ी। यह देव की मां की निशानी थी। कुल के लोगों ने इसे इसलिए बेकार समझकर छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें इसके अंदर कुछ खास दिखाई नहीं दिया था। लेकिन आदित्य की आंखें चमक उठी। उसने एक जड़ उठाई, रजत अग्नि मूल, फिर पत्तियां उठाई, भस्म बंधन दल, फिर एक राल का टुकड़ा उठाया, अश्रु हरियाल। उसने गहरी सांस ली। इस दुनिया की रसायन विद्या 400 साल से एक ही जगह खड़ी है, और देव की मां के पास ऐसी औषधियां हैं जिन्हें यहां के लोग पहचान तक नहीं सकते। उसके पास आध्यात्मिक अग्नि नहीं थी, इसलिए उसने टूटा हुआ लोहे का बर्तन लिया, नदी किनारे की मिट्टी लाई। 4 रातों तक सोया नहीं। उसने मिट्टी और लोहे से एक छोटा भट्ठा बनाया। उसने अपनी उंगली काटी, 3 बूंद खून मिट्टी पर गिराई, एक साधारण गठन बनाया। लेकिन साधारण तरीका जब 900 साल के अनुभव के साथ इस्तेमाल होता है तो परिणाम साधारण नहीं रहता। 6 दिन बाद पहली गोली तैयार हुई। अस्थि शुद्धि गोली, सामान्य रसायनविद के लिए पहली श्रेणी की औषधि, लेकिन देव के शरीर के लिए यह जीवन और मौत का सवाल था। उसने गोली निगल ली। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ, फिर शरीर के अंदर आग दौड़ गई। उसकी नसों में हजारों सुइयां चुभने लगी। उसकी रीढ़ कांपने लगी। उसकी सांस तेज हो गई। उसने दांत भींच लिए। वह चिल्लाया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि दर्द का मतलब यह नहीं कि शरीर टूट रहा है। दर्द का मतलब था कि सालों से जमी हुई गंदगी टूट रही थी। पूरी रात वह जमीन पर बैठा रहा। सुबह जब उसने आंखें खोली तो पहली बार उसे अपने भीतर ऊर्जा का बहुत हल्का प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपनी हथेली उठाई। बहुत छोटी सी आध्यात्मिक चमक उसकी उंगलियों के बीच घूमी। आदित्य मुस्कुराया। शुरुआत हो गई। इसके बाद 3 सप्ताह तक वह किसी से नहीं मिला। दिन में शरीर को मजबूत करता, रात में औषधियां बनाता, और बाकी समय लोगों को देखता। वह किसी से बहस नहीं करता था, किसी की बात का जवाब गुस्से में नहीं देता था। बस देखता था कौन किसके साथ है, कौन किससे डरता है, कौन किसके आदेश पर चलता है, कौन लालची है, कौन कमजोर है, और कौन मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देगा। क्योंकि उसने अपनी पहली जिंदगी में यही गलती की थी। उसने भरोसा किया था, और भरोसा करने से पहले देखने की आदत खो दी थी। जल्द ही उसे पता चला कि चौहान कुल में हर 3 साल में शरद परीक्षा होती है। 20 साल से कम उम्र के युवाओं की परीक्षा। जीतने वालों को मुख्य प्रशिक्षण मिलता, हारने वाले वहीं रह जाते। देव का नाम भी सूची में था, सिर्फ इसलिए कि उसे सबके सामने अपमानित किया जा सके। उसका चचेरा भाई विक्रम चौहान हर जगह कहता था, कूड़ा मूल देव पहली लड़ाई में ही गिर जाएगा। मैंने शर्त लगाई है कि वह रुद्र ठाकुर के सामने 4 सांस भी नहीं टिकेगा। लोग हंसते थे। देव चुप रहता था। उसने रुद्र को 4 दिन तक देखा। रुद्र वराह भेद मुक्का चलाता था। पहला हमला तेज, दूसरा भारी, तीसरे हमले में वह हमेशा जरूरत से ज्यादा आगे निकल जाता था। देव ने उसकी कमजोरी याद कर ली, लेकिन एक समस्या थी। ज्ञान था, शक्ति नहीं थी। उसे एक विशेष गोली बनानी पड़ी। लौह रक्त वेग गोली। ऐसी गोली जो कुछ समय के लिए शरीर की क्षमता कई गुना बढ़ा दे। उसने गोली बनाई। परीक्षा के दिन उसने उसे निगल लिया। रुद्र मैदान में आया। भीड़ हंस रही थी। पहला प्रहार देव ने सह लिया। दूसरा प्रहार देव पीछे हुआ। तीसरा प्रहार रुद्र ने पूरी ताकत लगा दी, और ठीक उसी समय देव उसके भीतर घुस गया। उसकी हथेली रुद्र की छाती से लगी। देव ने रुद्र की ताकत को रोकने की जगह उसकी दिशा बदल दी। रुद्र का अपना शरीर उसकी गति के साथ घूम गया। वह जमीन पर गिरा। पूरा मैदान शांत हो गया। रुद्र उठ नहीं पाया। विक्रम की मुस्कान गायब हो चुकी थी।
देव मैदान से बाहर चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसके भीतर एक बात साफ थी, उन्हें सोचने दो। सोचना डर की शुरुआत है और डर सम्मान की शुरुआत। उस रात उसके कमरे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत अंदर आई। कमला अम्मा, चौहान कुल की औषधि संरक्षक। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसने सीधे कहा, यह गोली तुमने बनाई? देव चुप रहा। कमला बोली, नदी की मिट्टी से भट्ठा बनाया, अपने खून से गठन बनाया, और ऐसी गोली बनाई जिसे हमारे पुराने रसायनविद भी नहीं बना सकते। मुझे झूठ मत बोलना, देव ने कहा। मैंने पढ़ा है। कमला की आंखें सिकुड़ गईं। किससे? देव ने जवाब नहीं दिया। कमला कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी मां। देव की सांस रुक गई। आप मेरी मां को जानती थी? कमला ने सिर झुका दिया। हां, और मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूं। तुम्हारी नसों पर लगा श्राप कोई दुर्घटना नहीं था। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। तुम्हारी शक्ति जन्म के समय ही काटी गई थी। किसी ने जानबूझकर तुम्हें कमजोर बनाया। देव की आंखें ठंडी हो गईं। कमला ने अपनी अंगूठी से एक कपड़ा निकाला। उसमें एक हरे रंग का जेड टुकड़ा था और एक पुराना पत्र। देव ने पत्र खोला। उसमें उसकी मां का नाम था, राधिका। पत्र पढ़ते हुए उसे पता चला कि उसकी मां अग्निकुल संप्रदाय से भागी हुई थी। टूटे आकाश पर्वत के पार रहने वाला वही संप्रदाय जो अग्नि की प्राचीन साधना के लिए जाना जाता था। राधिका ने लिखा था कि उसके और देव की पिता के रक्त से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसके भीतर द्व्युत्पत्ति मूल था, अग्नि और शून्य। दोनों को उनके मूल स्रोत से समझने की क्षमता। ऐसा मूल 400 साल से पैदा नहीं हुआ था। पिछली बार ऐसा बच्चा अग्निकुल का परमाचार्य बना था। उसने शक्ति हासिल करने के लिए अपने ही 3 प्रतिद्वंद्वी बुजुर्गों की हत्या कर दी थी। इसीलिए अग्निकुल के बुजुर्ग डर गए थे। वे दूसरे ऐसे बच्चे को पैदा होने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने आदेश दिया था कि बच्चे की शक्ति जन्म के समय ही सील कर दी जाए और उसकी मां को मार दिया जाए। राधिका भाग गई, मेघनगर पहुंची। चौहान कुल की बाहरी शाखा में एक अच्छे आदमी से विवाह किया और देव की शक्ति को पूरी तरह खत्म करने के बजाय अधूरी तरह सील कर दिया। उसने लिखा था, मेरे बेटे, मेरे लिए अग्निकुल से बदला मत लेना। अगर कभी बदला लेना हो तो अपने लिए लेना। देव ने वह पत्र 4 बार पढ़ा, फिर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके सामने 2 जिंदगियां थीं। एक वह जिसमें उसने 900 साल बिताए थे, दूसरी वह जिसमें उसकी मां ने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी थी। उसने जेड़ का टुकड़ा हाथ में लिया। अग्नि, उसने धीरे से कहा, और शून्य। उसने आंखें बंद की। तो मेरी असली शक्ति यही है। सील तोड़ने में उसे 4 महीने लगे। 7 गोलियां, 7 रातें। हर गोली के बाद ध्यान। 6ठी गोली के बाद उसकी नसें खुल गईं। 7वीं गोली के लिए उसे शून्य दल तुषार चाहिए था। वह मेघनगर के निषिद्ध उत्तरी पहाड़ पर उगता था और उसी पहाड़ पर हिमदंश नाग रहता था। देव जानता था कि उस नाग के सामने उसकी शक्ति बहुत कम थी, फिर भी वह गया सुबह से पहले, गंध शून्य गोली लेकर, बर्फ के बीच से गुजरता हुआ। आखिर उसे 3 डंठल दिखाई दिए। वह उन्हें काटकर लौटने ही वाला था कि बर्फ हिली। एक नीली आंख खुली, फिर दूसरी। विशाल नाग ने अपना सिर उठाया। देव ने एक गर्मी विस्फोट उसके चेहरे पर फेंका। बस आधे पल का समय मिला। वह चट्टान से नीचे कूदा। उसकी बांह टूट गई, कंधा पत्थर से टकराया, लेकिन उसने औषधि नहीं छोड़ी। 3 महीने बाद उसने 7वीं गोली निगली। उसका शरीर कांपने लगा। रीढ़ के भीतर जैसे लोहे की जंजीर टूट रही थी। फिर अचानक उसकी चेतना के भीतर 2 समुद्र खुल गए। एक गहरा सुनहरा लाल, अग्नि, दूसरा काला बैंगनी, शून्य। देव घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हंसने लगा, फिर रोने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि वह किसके लिए रो रहा है। अपनी मां के लिए, अपने पुराने जीवन के लिए, या उस बच्चे के लिए जिसे जन्म से ही कमजोर बना दिया गया था। 6 महीने तक उसने अपनी शक्ति छिपा कर रखी। फिर एक दिन चौहान कुल की त्रैमासिक परीक्षा में पूरा मेघनगर उसे देखने लगा। देव ने पहले अग्नि दिखाई, मंच काला पड़ गया। फिर उसने शून्य की शक्ति दिखाई। 3 बुजुर्गों की आध्यात्मिक चेतना पीछे हट गई। पूरा मैदान शांत हो गया।
कुल प्रमुख प्रताप चौहान खुद मंच से नीचे आए। अग्नि और शून्य, उन्होंने कहा। दोनों एक साथ। देव ने सिर झुकाया। मेरी मां के रक्त से। प्रताप ने तुरंत आदेश दिया, देव चौहान का नाम बाहरी शाखा के रजिस्टर से हटाओ। आज से यह मुख्य शाखा का सीधा शिष्य होगा। विक्रम दूर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में डर भी था। देव ने उसे देखा और मन ही मन कहा, पहले डर, सम्मान बाद में। लेकिन देव को पता था कि उसकी असली परेशानी अब शुरू हुई है। 3 सप्ताह बाद अग्निकुल के 2 दूत चौहान कुल के बाहरी द्वार पर आए। वे राधिका के बारे में पूछ रहे थे, पुराने रतन की बात कर रहे थे। देव खुद उनसे मिलने गया। एक महिला दूत ने उसे देखा, तुम राधिका के बेटे हो। देव शांत रहा। दूसरे दूत ने अपनी आध्यात्मिक चेतना फैलाई। एक पल के लिए उसने देव के भीतर की दोनों शक्तियां महसूस की। उसके चेहरे का रंग बदल गया। अग्नि और शून्य, महिला ने धीमे से कहा। यह सच है, देव ने कहा। आपने जो जानना था जान लिया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप वापस जाएं और कहें कि बच्चा मर चुका है। दूसरा, यही हमला करें। लेकिन मैं अब चौहान कुल की मुख्य शाखा में हूं। आपका एक हमला युद्ध होगा। दूत कुछ देर चुप रहे। आखिर महिला ने कहा, हम युद्ध शुरू करने नहीं आए। हम वापस जाकर कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन याद रखना, आज हम लौट रहे हैं, कल कोई और आएगा। देव ने मुस्कुराकर कहा, जब आएगा तब मैं और मजबूत हो चुका हूंगा। दूत चले गए। देव ने आसमान की तरफ देखा। मैंने समय खरीद लिया और समय ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगले 2 साल बहुत तेजी से बीते। देव ने अपना निजी कार्यशाला बनाया। उसने नई औषधियां तैयार की। चौहान कुल की पुरानी रसायन विद्या में सुधार किया। उसकी बनाई औषधियां पूरे मेघनगर में प्रसिद्ध होने लगी। वह मेरिडियन खोलने से लेकर कोर निर्माण तक इतनी तेजी से बढ़ा कि कुल के पुराने आचार्य भी हैरान रह गए। रुद्र ठाकुर धीरे धीरे उसका मित्र बन गया। जिस लड़के को उसने पहली परीक्षा में हराया था, वही अब उसके सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक था। कमला उसकी गुरु और सहयोगी बन गई। देव ने लोगों को बहुत सावधानी से अपने पास रखा, क्योंकि उसे मीरा का चेहरा कभी नहीं भूलता था। उसे वह रेत का कण याद था और वह आवाज, गुरुजी, समय हो गया। विक्रम ने 2 बार देव की हत्या की कोशिश की। पहली बार खाने में जहर मिलाया गया। देव ने भोजन सूंघते ही पहचान लिया। दूसरी बार प्रशिक्षण के दौरान हादसा कराया गया। देव बच गया। विक्रम पहली बार सचमुच डर गया। देव ने बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मैं कमजोर हूं। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हें जिंदा देखकर बाकी लोग सीखेंगे कि अपनी सीमा भूलने की कीमत क्या होती है। 19 साल की उम्र में देव को रसायन आचार्य का उत्तराधिकारी माना जाने लगा। लेकिन उसी समय एक अजीब सपना आया। उसने खुद को फिर पुराने संसार में देखा, 9 नाग कलश के सामने। 9 बिजली हवा में रुकी हुई थी। सामने मीरा खड़ी थी। लेकिन इस बार वो 40 साल वाली मीरा नहीं थी। वह वही छोटी लड़की थी जिसे उसने कभी जलते गांव से बचाया था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। क्या? मीरा रोते हुए बोली, उन्होंने कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वे पूरी घाटी जला देंगे। मैंने एक रेत का कण चुना, 100 गांवों की जगह एक आदमी। लेकिन मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। आदित्य की आंखें खुल गईं। वह अपने कमरे में था। रात थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। 900 साल की ध्यान साधना ने उसे सिखाया था कि उसके अपने सपने कैसे होते। यह सपना उसका बनाया हुआ नहीं था। किसी ने उसे संदेश भेजा था। लेकिन कौन? 3 सप्ताह बाद उसे जवाब मिला। सूर्यगढ़ की एक व्यापारिक सभा में। वहां एक युवती खड़ी थी। आदित्य ने उसे देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह मीरा का चेहरा था। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही छोटी सी निशानी। लेकिन आध्यात्मिक पहचान अलग थी। यह मीरा नहीं थी। वह युवती उसे 3 सांस तक देखती रही, फिर भीड़ में गायब हो गई। देव उसके पीछे गया, लेकिन 2 गलियों के बाद वह गायब हो चुकी थी। कमला ने उसका वर्णन सुना। छाया, देव ने पूछा, तुम उसे जानती हो? कमला ने कहा, नाम सुना है। भटकती हुई साधिका। कभी किसी व्यापार सभा में दिखाई देती है, कभी किसी पुराने संप्रदाय के झगड़े के आसपास,
किसी को नहीं पता वह किसके लिए काम करती है। देव ने कहा, उसने मीरा का चेहरा पहना था। कमला ने उसकी तरफ देखा। तो यह संयोग नहीं है। देव ने सिर हिलाया। नहीं, यह निमंत्रण है। लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि 900 साल का अनुभव उसे कह रहा था कि जो व्यक्ति चाहता है कि तुम उसे खोजो, उसके पीछे भागना अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ ही समय बाद चौहान कुल को सूर्यगढ़ में 4 कुल महापरीक्षा का निमंत्रण मिला। 4 बड़े कुल, एक विशाल प्रतियोगिता, व्यापार के अधिकार, क्षेत्र की प्रतिष्ठा और यह तय करने का मौका कि अगली पीढ़ी में सबसे मजबूत कौन है। कुल प्रमुख प्रताप ने देव को मुख्य प्रतिनिधि बनाया। तुम सिर्फ अपना नाम लेकर नहीं जा रहे, प्रताप ने कहा। तुम उन सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जिन्हें कभी किसी ने योग्य नहीं समझा। देव ने सिर झुका दिया। मैं समझता हूं। सूर्यगढ़ का अखाड़ा बहुत विशाल था। पुराने गठन उसकी दीवारों में आज भी सक्रिय थे। वहां देव की मुलाकात अनन्या राठौर से हुई। राठौर कुल की सबसे मजबूत युवा प्रतिनिधि। उसकी हवा साधना इतनी सटीक थी कि उसके हमले तलवार से ज्यादा किसी कलाकार की रेखा जैसे लगते थे। वह पहले 2 मुकाबले बिना चोट खाए जीत चुकी थी। फिर उसकी भिड़ंत देव से हुई। उसने देव को देखा। तुम वही हो? देव ने पूछा। कौन? चौहान कुल का वह लड़का जिसे कभी कूड़ा कहा जाता था। देव मुस्कुराया। और तुम वही हो जो बिना वजह सवाल करती है? अनन्या हंसी। मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करती। मैं उन लोगों पर विश्वास करती हूं जो ऐसा रास्ता खोज लेते हैं जिसे बाकी लोग देख नहीं पाते। तुमने कौन सा रास्ता खोजा? देव ने कहा। शायद मुकाबले के दौरान पता चल जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ। अनन्या की हवा तलवार की तरह घूम रही थी। देव की अग्नि उसे रोक रही थी। शून्य उसके हमलों की दिशा बदल रहा था। दोनों कई बार एक दूसरे के बहुत करीब पहुंचे। देव को पहली बार महसूस हुआ कि सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह सिर्फ ताकत से नहीं हरा सकता, उसे पूरी समझ लगानी होगी। अंतिम क्षण में उसने अग्नि और शून्य को एक साथ मोड़ा। अग्नि एक छोटे रास्ते में गई। शून्य ने उस रास्ते को मोड़ दिया। प्रहार ऐसी दिशा से आया जिसकी अनन्या ने कल्पना नहीं की थी। देव जीत गया, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। अनन्या हारकर भी नाराज नहीं हुई। वह उसी शाम देव के पास आई। तुम्हारी शक्ति मैंने कभी नहीं देखी। देव चुप रहा। अनन्या ने कहा, मुझे यह भी पता है कि अग्निकुल ने तुम्हारे बारे में पूछा है। देव की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें कैसे पता? क्षेत्रीय खबरें तेजी से चलती हैं। राठौर कुल पिछले 2 पीढ़ियों से अग्निकुल के विस्तार का विरोध कर रहा है। अगर तुम उनके लिए खतरा बन सकते हो तो मैं नहीं चाहती कि वे तुम्हें पहले अपने साथ ले जाएं। देव ने उसे ध्यान से देखा। उसमें चालाकी थी, लेकिन झूठ नहीं था। देव ने कहा, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अनन्या ने कहा, एक गठबंधन। देव ने कुछ पल सोचा। ठीक है, लेकिन एक बात साफ रहे, हम दोस्ती नहीं कर रहे, हम अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। अनन्या मुस्कुराई। इसीलिए मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं। 4 कुल महापरीक्षा के बाद देव की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। चौहान कुल का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। लेकिन विक्रम यह सब देख रहा था। उसने तय किया कि अब उसे आखिरी कदम उठाना होगा। रुद्र ने शाम देव को खबर दी, विक्रम किसी बाहरी व्यापारी से मिल रहा है। वह प्रतिबंधित रसायन खरीद रहा है। देव ने तुरंत जांच शुरू की। 1 सप्ताह में उसे सब पता चल गया। रक्त ब्रह्मचूर्ण, ऐसा विष जो शरीर की ऊर्जा को उल्टा मोड़ देता था। पीने वाले व्यक्ति की चेतना अस्थिर हो जाती और अगर समय पर उपचार न मिले तो मृत्यु भी हो सकती थी। देव ने विक्रम को सीधे नहीं पकड़ा। उसने जाल बिछाया। उसने एक नौकर के जरिए खबर पहुंचाई कि वह 3 रात बाद अपने कार्यशाला में अकेले बैठकर बहुत कीमती गोलियों की जांच करेगा। विक्रम खुद आया। वह धीरे धीरे कमरे में घुसा। उसने चाय में चून डाल दिया और उसी समय गठन सक्रिय हो गया। सारे दरवाजे बंद हो गए। दीवारों पर ठंडी रोशनी फैल गई। विक्रम की आस्तीन में छिपा चूर्ण साफ दिखाई देने लगा। देव सामने आया। कुल प्रमुख प्रताप। उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है आपको यह देखना चाहिए। प्रताप पहले से बाहर खड़े थे। वह अंदर आए। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ ही देर में फैसला हो गया। विक्रम को पद से हटा दिया गया।
उसे मुख्य शाखा से निकाल दिया गया। उसे दूर की बाहरी भूमि पर भेज दिया गया। प्रताप ने देव से कहा, तुम उसकी मौत मांग सकते थे। देव ने कहा, मौत से लोग कहानी बनाते हैं, जिंदा उदाहरण से लोग सीखते हैं। प्रताप ने उसकी तरफ देखा। उन्हें पहली बार समझ आया कि देव की शक्ति सिर्फ उसकी साधना में नहीं है, उसकी असली शक्ति उसकी सोच में है। लेकिन उसी समय अग्निकुल से तीसरा संदेश आया। इस बार संदेश किसी साधारण दूत के हाथ में नहीं था। उस पर अग्निकुल के एक बुजुर्ग की मुहर थी। उन्होंने देव से मिलने की मांग की। 3 सप्ताह बाद आचार्य काल भैरव स्वयं चौहान को लाए। उनकी साधना मध्य चरण के नासेंट सोल स्तर पर थी। देव ने जैसे ही उन्हें महसूस किया, उसे समझ आ गया कि अभी वो उनसे सीधी लड़ाई नहीं कर सकता। काल भैरव ने कहा, तुम्हारी मां के भागने से अग्निकुल को 17 साल तक परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब तुम्हारी शक्ति सामने आ गई है। हमारी भविष्यवाणी मंडलियों ने तुम्हारे रक्त से जुड़ी अस्थिरता देखी है। मैं यह तय करने आया हूं कि तुम खतरा हो या संपत्ति। देव ने पूछा, और अगर मैं संपत्ति हूं? काल भैरव ने कहा, हम तुम्हें अपने संप्रदाय में स्थान देंगे, तुम्हें उचित प्रशिक्षण मिलेगा, तुम्हारी मां का पुराना अपराध माफ कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे विकास पर हमारा नियंत्रण रहेगा। देव समझ गया। यह प्रस्ताव जितना अच्छा सुनाई दे रहा था, उतना ही खतरनाक था। नियंत्रण कितने समय तक? काल भैरव ने कहा, जब तक आवश्यकता हो। देव मन ही मन मुस्कुराया, यानी हमेशा। काल भैरव की आंखें सिकुड़ी। तुम बहुत समझदार हो। देव ने कहा, मुझे 3 महीने चाहिए। काल भैरव ने उसे 3 महीने दे दिए। देव को पता था कि वह समय खरीद रहा है, लेकिन उसी दौरान उसे छाया का रहस्य भी समझना था। 4 रात पहले 3 महीने पूरे होने वाले थे। छाया उसके कार्यशाला में आ गई। उसने कोई गठन सक्रिय नहीं किया। वह सीधे अंदर आई और वही चेहरा था, मीरा का। देव की आंखें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं। छाया ने कहा, मैं जानती हूं तुम मुझे क्यों देख रहे हो। देव ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम छाया है, और हां, मैंने यह चेहरा जानबूझकर चुना है। देव की आवाज कठोर थी। क्यों? क्योंकि किसी अजनबी का चेहरा देखकर तुम मेरी बात नहीं सुनते, मीरा का चेहरा देखकर सुनोगे। देव चुप रहा। छाया ने कहा, मैं मीरा नहीं हूं। मैं तुम्हारे पुराने जीवन की कोई पुनर्जन्मी शिष्या भी नहीं हूं। मैंने तुम्हारी यादों तक पहुंच बनाई है। दुनियाओं के बीच आत्मा के धागों को पढ़ने की कला मुझे अग्निकुल ने ही सिखाई थी। देव ने उसकी तरफ देखा। तो तुम अग्निकुल की हो? थी, अब नहीं। उसने बताया कि वह वर्षों तक अग्निकुल से बंधी रही थी। एक पुराना शपथन था, उसके गुरु की शपथ उसके ऊपर डाली गई थी। 18 महीने पहले उसने वो बंधन तोड़ा था। तब से वो अग्निकुल के खिलाफ काम कर रही थी। देव ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? छाया ने कहा, तुम्हें हथियार बनाना चाहती हूं। देव की आंखें ठंडी हो गईं। गलत जवाब। छाया मुस्कुराई। ठीक है, मैं एक ऐसा साथी चाहती हूं जो अग्निकुल को अंदर से समझे बिना भी उसकी सोच समझ सके। तुम्हारी मां के साथ जो हुआ वह अकेली घटना नहीं थी। अग्निकुल ऐसे बच्चों से डरता है जिनकी शक्ति उसकी समझ से बाहर होती है। वे बच्चों को कमजोर करते हैं, उनके परिवारों को तोड़ते हैं, और फिर उसे संरक्षण का नाम देते हैं। देव चुप रहा। छाया ने कहा, काल भैरव तुमसे कहेगा कि वह तुम्हें बचाएगा, लेकिन उसने तुम्हें एक बात नहीं बताई। उसके संप्रदाय की असली समस्या तुम्हारा द्विउत्पत्ति मूल नहीं है। देव ने पूछा, फिर क्या है? छाया की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। तुम्हारे भीतर अग्नि और शून्य दोनों है, लेकिन यह सिर्फ शक्ति नहीं है। तुम्हारा मूल 2 स्रोतों को जोड़ सकता है। अगर तुमने उसे पूरा खोल लिया तो तुम उन सीमाओं को पार कर सकते हो जिन्हें अग्निकुल ने 400 साल से सुरक्षित रखा है। देव समझ गया। तुम कहना चाहती हो कि वे मेरी शक्ति से नहीं, उस चीज से डरते हैं जो मेरी शक्ति के बाद खुल सकती है। छाया ने सिर हिलाया। हां, क्या? मैं अभी नहीं जानती। देव ने उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम्हारी जानकारी अधूरी है। हां, छाया ने कहा, इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम जिंदा रहो और मजबूत बनो। जब तुम्हें जवाब चाहिए होगा मुझे ढूंढना मत, मैं खुद आ जाऊंगी। देव ने पूछा, और अगर तुम जाल हो? छाया ने मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई। तो तुम मुझे पहचानने के लिए पर्याप्त समझदार हो।
वह चली गई। देव देर तक बैठा रहा। उसके मन में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी यह जाल है, दूसरी कह रही थी लेकिन अगर यह सच है तो। उसे अपनी मां की चिट्ठी याद आई, मेरे लिए बदला मत लेना, अगर बदला लेना हो तो अपने लिए लेना। उसे मीरा का सपना याद आया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे छाया की बात याद आई, संरक्षण का नाम देकर बनाया गया पिंजरा। और फिर उसे अपनी पहली जिंदगी याद आई। उसने 900 साल तक अपने शिष्यों पर भरोसा किया था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी। इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। 4 दिन बाद काल भैरव वापस आया। इस बार देव उससे मिलने खुले आंगन में गया। उसकी हथेली के ऊपर 2 अग्नियां जल रही थीं, एक सुनहरी लाल, दूसरी काली बैंगनी। काल भैरव ने उन्हें देखा। देव ने कहा, मैंने आपका प्रस्ताव सोच लिया है, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। काल भैरव शांत रहा। क्यों? देव ने कहा, क्योंकि मैंने एक जिंदगी ऐसी जगह बिताई है जहां मुझे लगा था कि मैं सुरक्षित हूं। मैंने उन लोगों पर पूरा भरोसा किया जिन्हें मैंने अपना माना, और अंत में मेरी पूरी जिंदगी एक छोटे से रेत के कण ने खत्म कर दी। मैं फिर किसी के संरक्षण में अपनी जिंदगी नहीं दूंगा, मैं अपनी शक्ति खुद बनाऊंगा। काल भैरव बहुत देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम्हारी मां ने भी यही कहा था। देव चुप रहा। काल भैरव ने कहा, 17 साल पहले मैंने अपने कुल के बुजुर्गों से कहा था कि बच्चे को मत छुओ। मैं हार गया, मैंने उस फैसले का विरोध किया था। देव की आंखें फैल गईं। काल भैरव ने आगे कहा, तुम्हारी मां अपराधी नहीं थी, वह सिर्फ उस समय ऐसी शक्ति के सामने खड़ी थी जिसे रोकने का साहस किसी में नहीं था। लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास चौहान कुल है, तुम्हारे पास राठौरों का संभावित सहयोग है, और शायद वह रुका, शायद तुम्हारे पास हमारे अपने संप्रदाय के कुछ लोग भी हैं। देव ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? काल भैरव ने कहा, अग्निकुल एक जैसा नहीं है। कुछ लोग सत्ता चाहते हैं, कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग बदलना चाहते हैं, और कुछ लोग तुम्हें देखकर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 400 साल पुरानी गलती सुधर सकती है। देव ने कुछ नहीं कहा। काल भैरव जाने लगा। फिर उसने पीछे मुड़कर कहा, मजबूत बनो, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें प्रस्ताव देने नहीं आऊंगा, तब शायद मुझे तुम्हारे सामने खड़ा होना पड़े। देव ने कहा, मैं तैयार रहूंगा। काल भैरव चला गया। उस रात देव ने अकेले अपने कार्यशाला में बैठकर अपनी मां का जेड़ टुकड़ा सामने रखा। उसने पहली बार उसे अपनी आध्यात्मिक चेतना से पूरी तरह छुआ। जेड़ में एक बहुत हल्की कंपन थी। उसने ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसके भीतर एक आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई, बेटा। देव की सांस रुक गई। यह उसकी मां की आवाज थी। जेड़ के भीतर एक स्मृति छिपी हुई थी। राधिका का चेहरा सामने आया। वह रो नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। अगर तुम यह सुन रहे हो तो शायद तुमने अपनी शक्ति वापस पा ली है। मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहती हूं। अग्निकुल ने तुम्हें इसलिए नहीं डराया था कि तुम शक्तिशाली बन सकते हो, वे इसलिए डरे थे क्योंकि तुम्हारा मूल एक ऐसी सीमा खोल सकता है जिसे उन्होंने खुद बंद किया था। अग्नि और शून्य के बीच एक तीसरी अवस्था होती है। देव की आंखें फैल गईं। समरसता, जहां आग नष्ट नहीं करती और शून्य निगलता नहीं, दोनों मिलकर निर्माण करते हैं। जिसने इस अवस्था को समझ लिया वह सिर्फ सम्राट नहीं बनता, वह दुनिया के नियमों को बदल सकता है। स्मृति धुंधली होने लगी। राधिका ने आखिरी बार कहा, लेकिन बेटा, शक्ति का सबसे बड़ा खतरा शक्ति नहीं है, यह विश्वास है कि शक्ति मिलने के बाद तुम गलत नहीं हो सकते। कभी वह गलती मत करना। स्मृति खत्म हो गई। देव बहुत देर तक स्थिर बैठा रहा। फिर उसने आंखें खोली। उसने अपनी दोनों हथेलियां सामने की। एक में अग्नि थी, दूसरे में शून्य। उसने दोनों को पास लाया। पहले वे टकराई, कमरे की दीवारें कांपी। फिर उसने सांस धीमी की, आंखें बंद की, अपने भीतर की सारी बेचैनी शांत की। मीरा, राधिका, अग्निकुल, काल भैरव, छाया, विक्रम, रुद्र, अनन्या, सभी चेहरे एक एक करके उसके मन में आए। उसने किसी को दबाया नहीं, किसी को भुलाया नहीं, बस स्वीकार किया। और पहली बार अग्नि और शून्य टकराने की जगह एक दूसरे में घूमने लगे। सुनहरी और काली रोशनी मिलकर
एक तीसरी चमक में बदल गई। देव की आंखें खुल गईं। उसके सामने हवा में एक छोटा सा कमल बना, न अग्नि न शून्य, कुछ और समरसता। देव मुस्कुराया। तो यही है, यही वो चीज है जिससे वे 400 साल से डरते आए हैं। उस रात उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन उसने चौहान कुल के सामने एक निर्णय लिया। उसने अपनी निजी रसायन कार्यशाला सबके लिए खोल दी। उसने कहा, जिस बच्चे को कभी मौका नहीं मिला वह यहां सीख सकता है। जिसे कमजोर समझकर बाहर किया गया वह यहां अभ्यास कर सकता है। जिसे औषधि नहीं मिली उसे औषधि मिलेगी। कुल के कई बुजुर्ग हैरान थे। प्रताप ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देव ने कहा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि किसी इंसान को जन्म से कमजोर मान लेना कितना आसान है और किसी को मौका देना कितना कठिन। मैं अपना साम्राज्य सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं बनाना चाहता। मैं ऐसा ढांचा बनाना चाहता हूं जिसे मेरे जाने के बाद भी लोग आगे बढ़ाएं। प्रताप ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराए। अब समझ आया, तुम सिर्फ शक्ति नहीं बना रहे, तुम व्यवस्था बदल रहे हो। देव ने कहा, अगर व्यवस्था नहीं बदली तो अग्निकुल खत्म भी हो गया तो कोई दूसरा अग्निकुल पैदा हो जाएगा। ये बात अनन्या तक पहुंची, रुद्र तक पहुंची, कमला तक पहुंची और धीरे धीरे सूर्यगढ़ के दूसरे कुलों तक भी पहुंची। राठौर कुल ने उसका साथ दिया। कुछ छोटे कुल उसके साथ आने लगे और सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब अग्निकुल के अंदर से 3 लोग छाया के संपर्क में आए। वे सीधे देव के पास नहीं आए, लेकिन उन्होंने संदेश भेजा, तुम अकेले नहीं हो। देव ने संदेश पढ़ा। उसने उसे जला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगले कुछ वर्षों में देव की शक्ति तेजी से बढ़ी। उसने कोर निर्माण की सीमा पार की। उसकी अग्नि और शोम्न अब पहले जैसे नहीं थे। उसकी रसायन विद्या नए नए स्तर को छुआ। उसने ऐसी गोलियां बनाई जो इस दुनिया के पुराने ग्रंथों में थी ही नहीं। लेकिन उसने एक बात कभी नहीं भूली, मीरा, उसका विश्वासघात और वह सवाल जिसका जवाब अभी बाकी था। क्या मीरा ने सच कहा था? क्या वह वास्तव में किसी दबाव में थी या सपना भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? एक रात देव ध्यान में बैठा था। अचानक उसकी चेतना के भीतर वही पुराना दृश्य आया। नवनाग कलश, लाल आसमान, नौवीं बिजली, मीरा। लेकिन इस बार दृश्य आगे बढ़ा। उसने देखा कि मीरा अकेली नहीं थी। उसके पीछे 3 लोग खड़े थे। उनके वस्त्र अग्निकुल जैसे थे, लेकिन उनमें से एक का चेहरा धुंधला था। फिर उसने सुना, एक ग्रेन पर्याप्त होगा, बाकी काम वह खुद करेगा। मीरा ने पूछा, और अगर वो बच गया? धुंधला चेहरा बोला, तो उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। देव की आंखें खुल गईं। उसकी सांस तेज हो गई। दूसरी दुनिया में? तो यह दुर्घटना नहीं थी। उसकी आत्मा को मोक्ष अमृत ने सिर्फ निगला नहीं था, उसे कहीं भेजा गया था। किसी ने रास्ता बनाया था और संभव है कि उसकी दूसरी जिंदगी भी किसी की योजना का हिस्सा रही हो। लेकिन क्यों? उसका पुराना संसार, उसका नया संसार, दोनों के बीच कोई संबंध था और शायद मीरा उस संबंध की कुंजी थी। देव ने उसी रात निर्णय लिया। अब उसे सिर्फ अग्निकुल की सच्चाई नहीं जाननी थी, उसे यह भी जानना था कि 2 दुनियाओं के बीच यह रास्ता किसने बनाया था। कई महीने बाद छाया फिर आई। इस बार उसने मीरा का चेहरा नहीं पहना था, वह अपने असली चेहरे में थी, एक शांत युवती। उसने देव से कहा, अब तुम तैयार हो? देव ने पूछा, किसके लिए? उस जगह जाने के लिए जहां तुम्हारी दोनों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। देव ने उसे देखा। क्या तुम जानती हो कि वो जगह कहां है? हां, अग्निकुल के नीचे, टूटे आकाश पर्वत के भीतर। वहां एक पुराना द्वार है, 400 साल से बंद। देव ने कहा, और उसे खोलने के लिए। छाया ने उसकी आंखों में देखा। अग्नि और शून्य दोनों चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं, समझता भी चाहिए। देव चुप रहा, फिर मुस्कुराया, तो चलो। इस बार रुद्र और अनन्या भी उसके साथ गए। कमला ने जाने से पहले देव का हाथ पकड़ा। वहां जो भी मिले अपने दिल से फैसला मत करना, देव ने कहा। मैं जानता हूं, लेकिन इस बार मैं दिल को बंद भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं और उन लोगों में फर्क क्या रहेगा जो डर के कारण बच्चों की शक्ति सील करते हैं। कमला की आंखें नम हो गईं। तुम्हारी मां को तुम पर गर्व होता। देव कुछ पल चुप रहा। मुझे भी यही उम्मीद है।
टूटे आकाश पर्वत के भीतर उन्हें एक विशाल गुफा मिली। दीवारों पर पुराने गठन बने थे, अग्नि, शून्य और बीच में एक तीसरा निशान, समरसता। देव ने हाथ रखा, द्वार खुल गया। अंदर कोई खजाना नहीं था, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक विशाल पत्थर का दर्पण। देव उसके सामने खड़ा हुआ। दर्पण में उसका वर्तमान चेहरा नहीं दिखा, वह आदित्य वर्मा था, 900 साल पहले वाला। दर्पण की दूसरी तरफ एक और चेहरा दिखाई दिया, मीरा। लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी, वह बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी आंखों में थकान थी। उसने कहा, गुरुजी। देव की सांस रुक गई। मीरा ने सिर झुका दिया। मैंने आपको धोखा दिया था, लेकिन मैंने आपकी हत्या नहीं की थी। देव चुप रहा। मैंने जो रेत डाली थी वह मुझे दी गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो पूरी घाटी जला दी जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई। उन्हें पता था कि मोक्ष अमृत आपको मारने के बजाय दूसरे संसार में भेज सकता है। देव की आंखें सिकुड़ गईं। किसने? मीरा ने कहा, अग्निकुल के लोग नहीं, उनके ऊपर के लोग, एक पुराना समूह जो संसारों के बीच के रास्तों को नियंत्रित करता है। वे ऐसे लोगों को खोजते हैं जो सीमाओं को तोड़ सकते हैं। आप उनकी नजर में सबसे सफल व्यक्ति थे। देव ने धीमे स्वर में पूछा, तो तुमने मुझे बचाया? मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने आपको खोया, बचाया या नहीं मैं आज तक नहीं जानती, लेकिन मैंने उम्मीद की थी कि आप कहीं और जाकर अपनी जिंदगी दोबारा बना पाएंगे। देव बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसके अंदर 900 साल का क्रोध था, लेकिन उसके सामने वही लड़की थी जिसे उसने कभी राख से उठाया था। उसने आंखें बंद की, फिर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मीरा ने सिर झुका दिया। हां, तुमने मुझे बताया नहीं। हां, और तुमने मुझे दूसरी दुनिया में भेज दिया। हां, देव ने धीरे से कहा, लेकिन तुमने मुझे मारा नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर देव ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मीरा की आंखें बंद हो गईं। लेकिन मैं तुम्हें नफरत के साथ की याद नहीं रखना चाहता। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। गुरुजी, अब मुझे गुरुजी मत कहो। क्यों? देव ने कहा, क्योंकि मैं अब तुम्हारा गुरु नहीं हूं। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी की गलतियों के साथ खड़े दो इंसान हैं, और शायद पहली बार हम दोनों को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। मीरा ने सिर झुका दिया। दर्पण धीरे धीरे धुंधला होने लगा, लेकिन उससे पहले उसने आखिरी बात कही, आपकी दूसरी जिंदगी संयोग नहीं थी। जिस दुनिया में आप गए वहां आपकी मां का रक्त था, आपके पिता का रक्त था, और वह मूल था जिसे वे खोज रहे थे। शायद आपको वहां भेजने वाला कोई दुश्मन नहीं था, शायद कोई आपको तैयार कर रहा था। दर्पण टूट गया। देव ने आंखें खोली। रुद्र और अनन्या उसके पीछे खड़े थे। अनन्या ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? देव ने कहा, नहीं, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा समझता हूं। वे गुफा से बाहर निकले। अग्निकुल के बुजुर्गों को जब पता चला कि देव ने द्वार खोल दिया है तो उनके भीतर भय फैल गया। काल भैरव खुद वहां पहुंचा, लेकिन इस बार वह देव को आदेश देने नहीं आया था। वह उसके सामने खड़ा हुआ। तुमने द्वार खोल दिया? देव ने कहा, हां। काल भैरव ने पूछा, क्या देखा? देव ने कहा, सच। काल भैरव ने लंबी सांस ली। तो अब तुम्हें सब पता है? नहीं, देव बोला, अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारे बुजुर्गों से भी ऊपर कोई शक्ति है। काल भैरव ने कहा, हमारे संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग उस शक्ति के साथ जुड़े हैं, मैं नहीं, लेकिन मैं अकेला उन्हें रोक नहीं सकता। देव ने उसकी तरफ देखा, तुम मेरे साथ आओ। काल भैरव कुछ क्षण चुप रहा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? देव ने कहा, नहीं। काल भैरव ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा जवाब। देव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। बाकी लोग क्या करेंगे? काल भैरव ने कहा, कुछ लड़ेंगे, कुछ भागेंगे, कुछ मेरे साथ आएंगे, और कुछ आखिरी सांस तक अपने पुराने सिंहासन से चिपके रहेंगे। देव ने कहा, तो उन्हें आने दो, लेकिन इस बार हम किसी बच्चे की शक्ति जन्म से नहीं काटेंगे। काल भैरव ने सिर झुका दिया। यह मेरा भी संकल्प है। इसके बाद संघर्ष शुरू हुआ। यह सिर्फ देव और अग्निकुल का युद्ध नहीं था, यह उन लोगों के बीच युद्ध था जो शक्ति को डर के साथ नियंत्रित करना चाहते थे, और उन लोगों के बीच जो शक्ति को समझना चाहते थे।
राठौर कुल ने देव का साथ दिया। चौहान कुल उसके साथ खड़ा रहा। रुद्र ने अपने साथियों को संगठित किया। छाया ने अग्निकुल के भीतर से जानकारी दी। काल भैरव ने अपने पुराने साथियों को साथ लिया और देव ने पहली बार अपनी समरसता की शक्ति पूरी तरह खोली। अग्नि और शून्य एक दूसरे को नष्ट नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे। जहां अग्नि विनाश करती, शून्य उसे निगल लेता। जहां शून्य सब कुछ खाली करता, अग्नि वहां जीवन पैदा करती। और जहां दोनों मिलते, वहां नई ऊर्जा बनती। देव के सामने वह पुराना गठन था जो 400 साल से बंद था। उसने हाथ आगे किया। समरसता की शक्ति उसके भीतर से निकली। गठन टूट गया। आकाश कांप उठा। अग्निकुल के सबसे पुराने बुजुर्गों ने पहली बार देव को देखकर डर महसूस किया, लेकिन देव ने उन्हें मारने का आदेश नहीं दिया। उसने कहा, जिस तरह तुमने मेरे जन्म पर फैसला किया था, उसी तरह मैं तुम्हारी मौत पर फैसला नहीं करूंगा। तुम्हें जीवित रहना होगा और देखना होगा कि जिस बच्चे को तुमने डर के कारण कमजोर करना चाहा था, वह क्या बनता है। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए पूछा, तुम हमें छोड़ दोगे? देव ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ही बनाए नियमों के सामने छोड़ रहा हूं। अब तुम वही जीवन जियोगे जो तुमने दूसरों के लिए चुना था। अग्निकुल का पुराना शासन वहीं टूट गया। नए नियम बने। बच्चों की शक्ति पर जबरन सील लगाने की परंपरा खत्म हुई। वंश के नाम पर प्रतिभा दबाना बंद हुआ। औषधियों का ज्ञान सबके लिए खोला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे संसारों से जुड़ी विद्या को गुप्त रखने के बजाय उसके अध्ययन की अनुमति दी गई। देव ने अपनी मां की स्मृति के नाम पर एक नया ज्ञान केंद्र बनाया। वहां गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिलती थी। रसायन विद्या सिखाई जाती थी, शरीर साधना सिखाई जाती थी, और सबसे पहले उन्हें यह सिखाया जाता था कि शक्ति का मतलब किसी कमजोर पर अधिकार नहीं है। शक्ति का मतलब जिम्मेदारी है। साल बीतते गए। देव अब बहुत 17 साल का कमजोर लड़का नहीं। उसकी उम्र बढ़ी, उसकी साधना बढ़ी, उसकी रसायन विद्या दुनिया की सीमाओं को पार करने लगी। लेकिन उसके अंदर एक चीज कभी नहीं बदली। वह अब भी अपनी मां का जेड टुकड़ा अपने पास रखता था। कभी कभी वह रात में अकेला बैठता, उस जेड को हाथ में लेकर अपनी मां को याद करता और सोचता कि अगर वो आज होती तो क्या कहती। एक रात उसे फिर वही पुराना सपना आया, लेकिन इस बार सपना शांत था। वह नौनाव कलश के सामने नहीं था। वह एक हरे मैदान में खड़ा था। दूर उसकी मां राधिका खड़ी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब तुमने बदला नहीं लिया। देव ने कहा, नहीं, तुमने क्या किया? देव ने जवाब दिया, मैंने वही व्यवस्था बदल दी जिसने तुम्हें भागने पर मजबूर किया था। राधिका की आंखों में आंसू थे। तब तुमने मुझे सही समझा। देव ने पूछा, क्या तुम खुश हो? राधिका मुस्कुराई। मां के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसका बच्चा अपनी ताकत से डरता नहीं, लेकिन अपनी ताकत के कारण दूसरों को डराता भी नहीं। सपना खत्म हो गया। सुबह देव ने आंखें खोली। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने अपनी हथेली खोली। एक छोटी सी लाल अग्नि जली। उसके साथ काली बैंगनी रोशनी आई। दोनों कुछ पल घूमी, फिर एक शांत सुनहरी चमक में बदल गई। देव मुस्कुराया। उसने अपनी मां का जेड टुकड़ा उठाया। मां, अब मैं समझता हूं, साम्राज्य सिर्फ जीतने से नहीं बनता, उसे बचाए रखने के लिए लोगों को भी मजबूत बनाना पड़ता है। वह बाहर निकला। आंगन में बच्चे अभ्यास कर रहे थे। रुद्र उन्हें प्रशिक्षण दे रहा था। अनन्या कुछ नई साधना विधियां समझा रही थी। कमला दूर बैठकर औषधियों की जांच कर रही थी। छाया एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। काल भैरव कुछ बुजुर्गों के साथ नए नियमों पर चर्चा कर रहा था। देव ने सबको देखा। कभी वह अकेला था। आज उसके चारों तरफ लोग थे, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने सबको देखा, ध्यान से, खुले मन से, क्योंकि उसने सीख लिया था कि भरोसा जरूरी है, लेकिन भरोसे के साथ जागरूकता भी जरूरी है। वह मीनार पर सदा नीचे पूरा नगर दिखाई दे रहा था। सूरज डूब रहा था। आकाश नारंगी था। उसे अपनी पहली जिंदगी याद आई। 900 साल, एक गोली, एक रेत का कण और एक विश्वासघात। फिर उसे अपनी दूसरी जिंदगी याद आई। एक कमजोर शरीर, एक मां की चिट्ठी, अग्नि, शून्य, छाया, काल भैरव, अनन्या, रुद्र और एक नई दुनिया। उसने धीरे से कहा,
मैंने सोचा था कि दूसरी जिंदगी मुझे अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस लेने के लिए मिली है, लेकिन अब समझ आया मुझे दूसरी जिंदगी इसलिए मिली थी क्योंकि पहली जिंदगी में मैंने बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन बहुत कुछ समझा नहीं था। हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने आंखें बंद की। पहली जिंदगी में मैं अग्नि सम्राट था, दूसरी जिंदगी में मैं देव चौहान बना, और अब उसने अपनी हथेली खोली। अग्नि और शून्य एक साथ उठे। अब मैं सिर्फ सम्राट नहीं बनना चाहता, मैं ऐसा संसार बनाना चाहता हूं जहां किसी बच्चे को उसकी क्षमता से डरकर जन्म के समय ही कमजोर न किया जाए, जहां शक्ति किसी के जन्म का अधिकार नहीं, मेहनत का परिणाम हो, जहां ज्ञान किसी कुल की संपत्ति न हो, और जहां कोई मीरा किसी डर के कारण अपने गुरु को धोखा देने पर मजबूर न हो। दूर कहीं बादल गरजे, लेकिन इस बार आसमान लाल नहीं था। सूरज की आखिरी रोशनी शांत थी। देव ने नीचे देखा। पूरा नगर उसकी ओर देख रहा था। उसे देखकर किसी के चेहरे पर डर नहीं था, सम्मान था, विश्वास था और उम्मीद थी। वह मुस्कुराया। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अग्नि शांत हो गई, शून्य शांत हो गया और दोनों उसके भीतर लौट गए। उसकी दूसरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां जीत के साथ खत्म नहीं होती। वे उस समय खत्म होती हैं जब इंसान समझ जाता है कि उसे अपनी जीत का इस्तेमाल किस लिए करना है। आदित्य वर्मा ने 900 साल तक अमरता खोजी थी। देव चौहान ने दूसरी जिंदगी में जाना कि अमरता शरीर की नहीं होती, अमरता उस विचार की होती है जिसे इंसान अपने बाद छोड़ जाता है। उसने एक साम्राज्य बनाया था। वह साम्राज्य एक रेत के कण से गिर गया था। उसने दूसरा साम्राज्य बनाया। इस बार उसकी नींव पत्थर पर नहीं थी, उसकी नींव लोगों पर थी। उन लोगों पर जिन्हें कभी कमजोर कहा गया था, उन बच्चों पर जिन्हें कभी मौका नहीं मिला था, उन साधकों पर जिन्हें कभी उनके जन्म के कारण पीछे कर दिया गया था, और उन लोगों पर जिन्होंने अपनी गलतियों के बाद भी बदलने का रास्ता चुना था। मीरा की याद उसके भीतर रही। उसने उसे पूरी तरह माफ नहीं किया, लेकिन उसने उसे अपनी नफरत का कारण भी नहीं बनाया। राधिका की याद उसके भीतर रही। उसने उसकी अधूरी जिंदगी को अपनी नई दुनिया में पूरा किया। काल भैरव की बात उसके भीतर रही कि दुश्मन हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी विरोधी पक्ष में भी ऐसे लोग होते हैं जो गलत व्यवस्था के भीतर रहकर भी उसे बदलना चाहते हैं। छाया की चेतावनी भी उसके साथ रही कि किसी भी प्रस्ताव को उसकी मिठास से नहीं, उसके पीछे छिपी कीमत से पहचानना चाहिए। और सबसे ज्यादा वो एक छोटी सी बात अपने भीतर लेकर चला। एक रेत का कण पूरी जिंदगी बदल सकता है, एक फैसला पूरा इतिहास बदल सकता है, और कभी कभी एक कमजोर समझा गया इंसान पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। सूरज पूरी तरह डूब गया। मीनार पर खड़ा देव आखिरी बार दूर क्षितिज को देखता रहा, फिर वह नीचे उतर गया। इस बार उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी। उसे पता था कि आगे और रास्ते होंगे, नई दुनियाएं होंगी, नए रहस्य होंगे, पुराने संसार से जुड़ी नई सच्चाइयां सामने आएंगी। शायद किसी दिन उसे यह भी पता चलेगा कि उसे दूसरी दुनिया में भेजने वाला असली व्यक्ति कौन था। शायद मीरा फिर कभी उसके सामने आए, शायद उन संसारों के बीच का द्वार फिर खुले। लेकिन अब उसे किसी चीज से डर नहीं था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी शक्ति को समझता था। अग्नि उसके अंदर थी, शून्य उसके अंदर था, और दोनों के बीच वह तीसरी शक्ति भी थी जिसे उसकी मां ने समरसता कहा था। वही समरसता जिसने उसके जीवन का अर्थ बदल दिया था। उसने आसमान की तरफ देखा। अगर कोई अगली परीक्षा मेरा इंतजार कर रही है, उसने धीरे से कहा, तो इस बार मैं भागूंगा नहीं। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। और अगर कोई फिर मेरी पीठ के पीछे रेत का एक कण डालने की कोशिश करेगा, वह मुस्कुराया, तो इस बार मेरी नजर पहले से खुली होगी। हवा चली। उसकी लंबी पोशाक हवा में लहलाई और वह धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गया। उसके पीछे एक पुरानी दुनिया थी, उसके सामने एक नई दुनिया, और बीच में था एक ऐसा इंसान जिसमें दो जिंदगियां जी थी। पहली जिंदगी में उसने शक्ति हासिल की, दूसरी जिंदगी में उसने शक्ति का अर्थ समझा। पहली जिंदगी में उसने एक साम्राज्य बनाया, दूसरी जिंदगी में उसने ऐसा समाज बनाने की शुरुआत की जिसे किसी एक व्यक्ति की मौत से खत्म नहीं किया जा सके। पहली जिंदगी में उसे एक रेत के कण ने गिराया,
दूसरी जिंदगी में उसी रेत के कण ने उसे ऐसी राह पर भेज दिया जहां वो खुद को दोबारा पहचान सका। और शायद यही उसकी असली जीत थी। वह अमर नहीं बना था, वह आसमान का सबसे बड़ा सम्राट भी नहीं बना था, लेकिन उसने वह कर दिखाया जो 900 साल की साधना भी उसे नहीं सिखा पाई थी। उसने सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति किसी दूसरे को हराना नहीं है, अपनी शक्ति होने के बावजूद दूसरे को इंसान समझना है। और इसी समझ के साथ अग्नि सम्राट का दूसरा जन्म पूरा हुआ। आदित्य वर्मा की पहली जिंदगी समाप्त हो चुकी थी। देव चौहान की दूसरी जिंदगी ने अपना उद्देश्य पा लिया था। और उस शाम जब आखिरी सूर्य किरण भी पहाड़ों के पीछे छिप गई, देव ने अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर अग्नि शांत थी, शून्य शांत था, और उनके बीच समरसता स्थिर थी। न कोई डर, न कोई पछतावा, न कोई जल्दबाजी, सिर्फ एक शांत विश्वास कि इस बार जो बनाया गया है वो किसी एक रेत के कण से नहीं टूटेगा। और इसी विश्वास के साथ वह आगे बढ़ गया। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy, or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.